सो गाइस लुक ऑन द बोर्ड। आज आपके लिए मैं जो पिछली क्लास में वादा करके गया था कि बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा एंड दिस इज़ द एंड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, आज ये टॉपिक हम ख़त्म कर देंगे। तो दिस क्वेश्चन नीड्स अ लॉट ऑफ कंसिडरेशन। बहुत सारी बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। मैं पिछली वीडियोज़ में भी आपको कह चुका हूँ कि एक छोटा वर्ड आपका क्वेश्चन गलत करा देगा, ऐसा मैं आपसे बहुत बार कह चुका हूँ। तो प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम आपसे कहना क्या चाहते हैं। देखिए साहब, बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस सेशन। जो इस सेशन की बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 53, और जो पुरानी बुक्स हैं उसमें दो क्वेश्चन हैं, एक 53 और एक 54, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। उसमें ये है अमित, विनीता और चारू, और उसमें है अनीता, बिमला और चेरी। दो अलग अलग क्वेश्चन हैं, देखने में आपको बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन एक छोटे छोटे पॉइंट की वजह से दोनों क्वेश्चनों में डिफरेंस है। वो डिफरेंस मैं अभी आपको इसी क्वेश्चन को आपको दो बार करके दिखाऊंगा, इसी क्वेश्चन को दो बार करके दिखाऊंगा, हल्का हल्का चेंजेस करके। प्लीज़ सुनिएगा बहुत ध्यान से प्लीज़। पहले ये जो क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे, इसको सुनने की कोशिश कीजिएगा। इसमें कुछ पोर्शन 11th क्लास का है और बाकी क्वेश्चन 12th क्लास का है। मैं बार बार आपसे कहे जा रहा हूँ कि आप अगर क्वेश्चन को ट्रांसलेट ठीक से नहीं करोगे मेरे दोस्त, अगर आप क्वेश्चन को पढ़ने के ऊपर टाइम ठीक से खर्च नहीं करोगे, तो वो क्वेश्चन होते हुए आपसे बहुत टाइम खर्च कराएगा, क्वेश्चन होने में आपसे बहुत टाइम लेगा। इस बात को मैं अभी आपको प्रूव करूंगा, ठीक है जी। तो बोर्ड पे देखिएगा प्लीज। देखिए साहब, अमित, विनीता एंड चारू आर 3 पार्टनर हैं जी। अमित, विनीता और पार्टनर हैं चारू, और अमित, विनीता और चारू 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2019 को देयर कैपिटल अकाउंट स्टूडेंट, उन्हीं कैपिटल में अमित की कैपिटल है भाई साहब 1 लाख, विनीता की कैपिटल 2 लाख और चारू की कैपिटल 3 लाख। इट वॉज डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया, दैट दे वुड रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना कितना, 5% पर एनम, ठीक है। अमित वुड गेट ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। देख रहे हो, मैं शुरू से एक बात को आपको फोकस करने को कह रहा हूं कि बड़े ध्यान से देखो कि PA लिखा है या PM लिखा है। अभी PM लिखा है, PM बोले तो पर मंथ बोले तो 1 साल का बनता है, तो 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। विनीता, हेलो, यहां से प्रॉब्लम चालू होती है। विनीता, ये वाली विनीता वुड रिसीव अ कमीशन ऑफ 5% ऑन द नेट प्रॉफिट। मैंने आपसे कहा था ना कि 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट लिखा है उसका अलग मतलब है, 5% ऑफ द प्रॉफिट लिखा है उसका अलग मतलब है। तो 5% ऑफ द प्रॉफिट क्या है और 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट क्या है, ठीक है। तो 5% ऑफ द प्रॉफिट क्या है, 5% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट क्या है, दोनों का अलग अलग मतलब है। सुनिए, तो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम इट, आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम इट, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट वुड बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट जो होगा वो जनरल रिजर्व में जाएगा। प्लीज बात को समझने की कोशिश करेगा, बोर्ड पे देखिएगा। देखिए क्या लिखा है, ये मैं आपके लिए बोर्ड पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। मुझे उम्मीद है कि ये बोर्ड पे पूरा दिख रहा होगा, ठीक है। So friends, this is a profit and loss appropriation account in front of you. Profit and loss appropriation account बन रहा है आपके लिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन रहा है आपके लिए, तो कृपया गौर फरमाने की कोशिश करें। देखिए, पर्टिकुलर्स then amount, particulars and then amount, ठीक है जी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट बोर्ड पे देखेंगे सब लोग ध्यान से। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे बाय P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर 5 लाख। फर्स्ट पॉइंट, टू IOC, मतलब इंटरेस्ट देना है इनकी कैपिटल पे, तो दे दो भाई साहब। इसकी बात मान जाओ, अमित, विनीता और एक कौन है जी, चारू। गॉट इट। 1 लाख का 5% देख रहे हो 5,000, 2 लाख का 5% देख रहे हो 10,000, और 3 लाख का 5% देख रहे हो 15,000। टोटल कितना हुआ दोस्त, 30,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने में खर्च हो गए 30,000। दोबारा सुनो,
टू कौन है, अमित, अमित की सैलरी, टू अमित्स सैलरी कितनी, 10,000 इंटू 12, यू गॉट इट, क्योंकि 10,000 पर मंथ है, मैंने कर दिया 12 से मल्टीप्लाई, 10,000 इंटू 12 1,20,000। प्रॉब्लम शुरू होती है अब, प्लीज सुनिए प्लीज। विनीता वुड रिसीव ए कमीशन ऑफ 5% ऑन द प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन फ्रॉम इट। प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे ध्यान से। मैं यहां पर एक रफ चीज लिख रहा हूं और आपको थोड़ी देर के लिए 11th क्लास में लेके जा रहा हूं, थोड़ी देर के लिए 11th क्लास में आपको लेके जा रहा हूं। दो कंडीशन बताऊंगा, याद करो। 11th क्लास में एक कंडीशन होती थी, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, एक ही होता था, और एक होता था 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। प्लीज मेरी बात को ध्यान सुनना, ठीक है। मैं आपके सामने एक रफ क्वेश्चन लिख रहा हूं अपनी बात को समझाने के लिए। हाँ जी, नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर दे रखा है, लेट से 2,20,000, 2,20,000, बहुत ध्यान सुनना। और केस ए, कंडीशन ए, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, मैनेजर को क्या मिलेगा जी, कमीशन मिलेगा, एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर हिज कमीशन, ठीक है, बिफोर हिज कमीशन। मैं आपको इससे ये समझाऊंगा कि बिफोर हिज कमीशन लिखा है तो सॉल्यूशन कैसे होगा, आफ्टर हिज कमीशन लिखा है तो सॉल्यूशन कैसे होगा। तो मैंने क्या लिखा है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इस मेन क्वेश्चन से हटके एक अलग चीज समझा रहा हूं, ये समझोगे तभी समझ में आएगा। सुनो, नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर लिखा है 2,20,000, ठीक है। केस ए, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड एट ए कमीशन या एंटाइटल्ड टू कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर हिज कमीशन। तो इस क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करेंगे, बाय P&L अकाउंट। कितना मेरे दोस्त, 2,20,000, ठीक है, टू कमीशन, मैनेजर का कमीशन, मैनेजर का कमीशन। अरे ये देखो क्या है, 2,20,000 और वो क्या बोल रहा है, नेट प्रॉफिट पे कमीशन देना है, तो नेट प्रॉफिट पे यानी कि 2,20,000 पे 10%, और एक कौन सा है, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अरे ये 2,20,000 क्या है, मेरा प्रॉफिट, जिसमें से अभी मैंने कमीशन पैसे माइनस नहीं करे, तो वो यही तो कह रहा है कि मैनेजर को 10% कमीशन दे दो उस अमाउंट का जब मैंने कमीशन के पैसे नहीं दिए थे। तो ये देख रहे हो 2,20,000, अभी इसमें से 54 भी खर्च नहीं करी, 1 रुपया भी खर्च नहीं करा, यानी कि ये वो अमाउंट है जिसमें से अभी मैंने किसी को कुछ भी नहीं दिया। यही वो कह रहा है मुझसे कि 10% कमीशन होना चाहिए बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो उसको कमीशन देने से पहले मेरे पास 2,20,000 है, तो 2,20,000 का 10/100 22,000। तो दोस्त 220 यानी कि ये आया माइनस गया, 2,20,000 का 10% दे दिया 22,000, तो ये आ गया 2 डिविजिबल प्रॉफिट। इसको दे दो ए को और बी को, एज्यूम कर रहा हूं कि ए और बी पार्टनर है। और भैया 2,20,000 माइनस 22,000 इज इक्वल टू 1,98,000। 1,98,000 को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इस पे फोकस मत करो, इस पे फोकस करो कि सर जी ने क्या समझाया, कमीशन देना है मैनेजर को, कितना, 10%, किसका, नेट प्रॉफिट का। कैसे नेट प्रॉफिट का, बिफोर चार्जिंग कमीशन का। तो तुमको मैंने समझाया था 11th क्लास में, जब बिफोर चार्जिंग कमीशन होता है तो फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100। अब मैं इस बात को, इसका स्क्रीनशॉट खींच लो आप, मैं इसको रब करूंगा या इसमें चेंजेस करूंगा, इसका आप स्क्रीनशॉट खींच लेना, ठीक है, या इसको आप बैक करके देख लेना वीडियो में, आपको समझ में आ जाएगा। मैं दोबारा इसको केस ए को केस बी बना रहा हूं मेरे दोस्त। नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर वही वाला 2,20,000, द मैनेजर इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट बिफोर जी की जगह मैंने आफ्टर लिख दिया और सारा खेल बदल जाएगा। आफ्टर लिखने से खेल बदल जाएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे आफ्टर और बिफोर का कॉन्सेप्ट आपको समझाना है, ठीक। प्लीज सुनने जरा ध्यान से। तो देखिए इसको फिर से समझाता हूं आपको। ये देखिए मैं रफली इस क्वेश्चन को कर रहा हूं आपके लिए।
ठीक है, मेन क्वेश्चन से मैं हट गया हूं थोड़ी देर के लिए, प्लीज सुनो। बाय P&L अकाउंट 2,20,000, क्या कह रहा है? मैनेजर को कमीशन दो 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। प्लीज, मैंने 11th क्लास में तुमको समझाया था कि जब बिफोर चार्जिंग होता है तो फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100। तो ये देखो ना, 2 लाख जब बिफोर था इससे पिछले क्वेश्चन में, तो मैंने लिखा था प्रॉफिट का रेट अपॉन 100, रेट यानी कि 10 अपॉन 100। लेकिन जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। इसकी भावनाओं को समझो, ये क्या कह रहा है? कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर हिज कमीशन, आफ्टर हिज कमीशन। इस आफ्टर का क्या मतलब है? पिछला क्वेश्चन अगर आपको याद आ रहा हो तो वो कह रहा था जी ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट में से कमीशन दिए बिना जो अमाउंट आई थी उसका 10% दे दो। अरे तो कमीशन दिए बिना क्या था? 2,20,000, इसी का 10% दे दिया था। जब ये बोले कमीशन ऑफ द 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी कि वो कह रहा है कि 2,20,000 क्या है? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। कैसा प्रॉफिट है? जिसमें से अभी मैंने कमीशन नहीं दिया, प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं, माइनस क्या माइनस कर दूं? कमीशन, तो क्या आएगा? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। गलत तो नहीं कह रहा मैं? ये क्या है? प्रॉफिट है। इसमें से कमीशन की एक्स अमाउंट, XYZ जो भी निकल के आएगी वो माइनस कर दूं, तो यहां पर जो अमाउंट आएगी वो कह रहा है इसका 10% दो। अब यार ये अमाउंट तो तब आएगी जब इसमें से कमीशन के पैसे माइनस करूं। मैं बोल रहा हूं ये प्रॉफिट है, ये बोल रहा है कि उस प्रॉफिट का 10% दो जो कमीशन के पैसे माइनस करने के बाद यहां पे आए। अब ये अमाउंट तब आएगी जब इसमें से कमीशन की अमाउंट लेस हो जाए। तो इसलिए के लिए मेरा गुरु मंत्र क्या? जब आफ्टर चार्जिंग होता है तो फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट। लेट्स डू दिस। 2,20,000 था, इसका रेट 2,20,000 इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब अगर 10% तो 10/110 कर देंगे, 20 तो 20/120 कर देंगे, 5 है तो 5/105 कर देंगे। मैं अपनी बात को प्रूव करूंगा दोस्त, ध्यान से सुनना। यहां देखो 2,20,000 का 10/110, 0 से कट गया 0, 11 2 22 20,000 आ गया। क्या आ गया? 20,000। प्लीज क्रॉस चेक करते हैं। 2,20,000 अमाउंट थी, उसने कहा था कमीशन दो 10% ऑन द नेट प्रॉफिट जो आफ्टर कमीशन है, कमीशन देने के बाद। अबे कमीशन कितना दिया? 20। ये देख रहे हो? तो 220 में से 20 माइनस को क्या आया? 2 लाख। क्या कहा था इसने? मुझे 10% चाहिए कमीशन देने के बाद जो अमाउंट है उसका। तो क्या अमाउंट आई है? 2 लाख। 2 लाख का 10% 20,000। तो ज्यादा मत कंफ्यूज होना, सिर्फ इतना सुनना। हेमंत सर ने क्या सिखाया? बिफोर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 10/110 हो गया। 10/110। तो दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहली बात कि आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा है कि बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन लिखा है, एक बात। और दूसरी क्या इंपॉर्टेंट बात है कि कमीशन किस पे देना है? ऑन द नेट प्रॉफिट या ऑन द नेट डिविजिबल प्रॉफिट? ऑन द नेट प्रॉफिट या ऑन द नेट डिविजिबल प्रॉफिट। प्लीज सुनना जरा ध्यान से। ये मैं रब कर रहा हूं, ये मान के कि आपने इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है? अगर ये आज की क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी को कुछ समझना है तो मुझे कॉल कर सकता है, ठीक है? तो प्लीज सुनिए जरा। बैक टू द क्वेश्चन। हमने क्या क्या कर दिया अभी तक? नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर लिख दिया 5 लाख। हमने क्या कर दिया? बंदों को कैपिटल पे इंटरेस्ट दे दिया, सैलरी दे दी। ये सुनो, विनीता को कमीशन मिलेगा 5% ऑन द नेट प्रॉफिट। अरे व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? व्हाट इज द नेट प्रॉफिट? विनीता को कमीशन मिलेगा 5% ऑन द नेट प्रॉफिट। व्हाट इज नेट प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट है 5 लाख, ठीक है? 5 लाख का क्या दे दिया? 10/110। पूछो क्यों? पूछो क्यों? मैंने आपको दो बातें बताई हैं, दो बातों पे ध्यान करने को बोला है। पहली बात कि 10/110 क्यों किया? क्योंकि आफ्टर डिडक्शन ऑफ कमीशन लिखा है। दूसरी बात, 5 लाख क्यों लिया? क्योंकि उसने बोला है 5% ऑन दी नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट 5 लाख का 10/110, ठीक? अभी फिलहाल इतनी बात सुनो। टू विनीताज कमीशन, विनीता का कमीशन 5 लाख का 10/110।
तो 0 से कट गया 0, इसको सॉल्व कीजिए। 11 4 ज़ा 44, ठीक है, क्या बच गया 6, ठीक है, 0, 11 5 ज़ा 55, ठीक है, उसके बाद क्या बचा जी 11 4 ज़ा 44, ठीक, 6 बचा, 11 5 ज़ा 55, 5 बचा, 11 4 ज़ा 44, फिर 11 5 ज़ा फिर से 55, ठीक है, 4 6 है 55, फिर 11 4 ज़ा तो 4 5 4 5 4, ये पॉइंट आता रहेगा ऐसे ही। तो मैंने इसको कर दिया 11 4 5 4 5 4, तो 4 5 4 5 4। अब मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ। पहली बात कि 5 लाख नेट प्रॉफिट है, उसका 10/110 क्यों करा? क्योंकि आफ्टर डिडक्शन लिखा है। एक कंडीशन, सपोज यहाँ आफ्टर डिडक्शन की जगह बिफोर डिडक्शन लिखा होता तो 5 लाख का 10/100 होता, बस 10/100 यानी कि 50,000। दो बातें हो गई। तीसरी बात, क्या यहां पर कुछ और अमाउंट आ सकती है कभी? बिल्कुल आ सकती है जी। इसने बोला है विनीता वुड रिसीव ए कमीशन ऑफ 5% ऑन दी नेट प्रॉफिट, ये है नेट प्रॉफिट। लेकिन अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट की जगह नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिख दे, वर्ड नेट प्रॉफिट की जगह क्या लिख दे? नेट डिविजिबल प्रॉफिट। तो भाई साहब पहले 5 लाख में से ये माइनस होगा 1,50,000, है ना, क्योंकि आफ्टर डिडक्शन खर्चे करने के बाद जो 3,50,000 आएगा उसका 10/110 होगा। कब? जब आफ्टर डिडक्शन लिखा होगा। ठीक हो गया? तो अभी यही बात है। इसके बाद क्या बोला? 10% ऑन द नेट प्रॉफिट टू बी ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, कि 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, तो टू रिजर्व। कहाँ है नेट प्रॉफिट? ये रहा 5 लाख। 5 लाख का 10% 50,000 कहाँ चला गया? रिजर्व में। सपोज ये कहता है 10% ऑफ द नेट डिविजिबल प्रॉफिट, फिर क्या करते? 5 लाख माइनस ये सब कुछ, 5 लाख माइनस ये सब कुछ, इसका 10%। तो देखो जी, नेट प्रॉफिट अलग होता है और नेट डिविजिबल प्रॉफिट अलग होता है। नेट प्रॉफिट लिखा है तो इसका 5 लाख का, और नेट डिविजिबल प्रॉफिट लिखा है तो, या नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल दीज एक्सपेंस लिखा है तो माइनस करने के बाद निकलेगा। ठीक, तो आपने क्या क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, अमित को सैलरी दे दी 10,000 पर मंथ, कमीशन दे दिया और 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट दे दिया, बस तो हो गया काम। अब निकाल लो डिविजिबल प्रॉफिट। ये देखिए 5 लाख के सामने 5 लाख और यहां लिखेंगे 2 डिविजिबल प्रॉफिट। कौन? अनीता, विनीता, चारू। क्या अमाउंट आया जी? 5 लाख माइनस ये सब कुछ, 120, 150, 2 लाख, 45,454 माइनस कीजिए 6, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5, 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 4 5 और 4 माइनस 2 2, 2,44,000, 2,54,000 सॉरी 546। ये क्या है? यह है नेट डिविजिबल प्रॉफिट। इस पर 3 लोगों का अधिकार है, रेशियो दे नहीं रखा तो तीन लोग हैं तो तीनों से डिवाइड कर दो। 3 8 ज़ा 24, ठीक है जी, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24। तो 8 4 8 4 8 8 4 8 4 7, या इसको 8 + 8 16। इसको वैल्यू मैंने लास्ट में एक बार ध्यान रखना कि इन तीनों का सम यही आना चाहिए। तो ये आ गया। इसको एक बार दोबारा कर लेते, 3 से डिवाइड। 3 8 ज़ा 24, इसके बाद 1, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12, 3 8 ज़ा 24, ठीक है, 2 बजा और 24 और 3 6 जा, तो 8 4 8 4 8,
इसको राउंड ऑफ करके ये वैल्यू आनी चाहिए। सो गाइस 8484 ही आएगा ये, लेकिन अगर आप पूरी इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो 0.6 आ रहा है। तो या तो इन तीनों को 9 कर लो, जैसे ये वाला 9, 84849, 84849, ठीक है, और 84848, कुछ ऐसा होगा कि 9 + 9 18, 18 + 8 16, लास्ट के डिजिट मिला लोगे तो पीछे का मिलाने की जरूरत नहीं है, आपको लगेगा सही है। अगर पहले वाला ही भी रहने दूँ तो 84848, इसको भी 8, तो इसको 50 करना पड़ेगा। मतलब कुछ भी, कोई भी वैल्यू आप ऊपर नीचे प्लस माइनस कर सकते हैं, वो अलग अलग, आपकी एजम्पशन कुछ और हो सकती है, मेरी एजम्पशन कुछ और हो सकती है। तो दिस इज द क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन के साथ दोबारा मिलेंगे हम आपसे, इससे भी बढ़िया क्वेश्चन कराऊंगा, वो छोटा होगा इससे, लेकिन इससे भी ज़्यादा आपको सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ऐसा मैनेजर कमीशन वाला, ठीक है गाइज। अगले 10 सेकंड में दोबारा हम आपसे मिल रहे हैं अगले क्वेश्चन के साथ। So again here with the new question and a blasting question. Again I proceed further. मैं इससे आगे पहले क्या आगे बढ़ूँ, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहूँगा कि लास्ट क्वेश्चन में जो अमाउंट आई थी उसको हम डिवाइड कर रहे थे। तो डिवाइड करने में ना कि कोई अगर बच्चा कंफ्यूज हो गया होगा, सर आपने तो अपनी मर्जी से प्लस माइनस कर दिया 1 रुपये, देखो वो राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो आ रहा है 84,848 आ रहा है, वो 0.6 आ रहा है। तो मैंने इसको बढ़ा करके, या तो इसको 9 और 84848 कर दिया, तो 9 और 9 18, 18 और 8 16। तो लास्ट की डिजिट आपको याद आ रही, तो 16 आ रही थी, 2,54,546, ठीक है। तो आप ये नहीं करना चाहते, किसी का मन ये नहीं कर रहा, तो आप इसको 8 कर दो और इसको 50 कर दो। तो 1 रुपये इसमें बढ़ाया था पिछले वाली कंडीशन में, इसमें इसको वैसे ही रहने दिया, इसको 50 कर दिया। वो कुछ भी हो, टोटल अमाउंट लास्ट की ये बैठनी चाहिए। ये 6 बैठेगी तो ऑटोमेटिकली ठीक बैठेगी। तो वो राउंड ऑफ का खेल है, वो आप प्लस माइनस कोई नहीं पूछता। अगर बुक का क्वेश्चन आंसर कुछ और आ रहा है, आपका कुछ आ रहा है, टोटल सही आ रहा है और पार्टनर्स में 1 रुपया ऊपर नीचे आता है, वो चलता है। तो मैंने कहा कि अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, उससे कहीं ज़्यादा आसान है पिछले वाले से, लेकिन कॉन्सेप्चुअली बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, तो ध्यान सुनिएगा प्लीज। 35 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस 35 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे, एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन ए फर्म, एक्स इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन, टू ए सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। एक्स को सैलरी देनी 10,000 पर मंथ की, एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन के एक्स को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ की, साथ में कमीशन देना है। कितना देना जी? 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, जो भी कमाई होगी उसमें से पार्टनरों की सैलरी देने के बाद, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। तो इसको कमीशन देना है, वो बिफोर चार्जिंग कमीशन देना है। अभी मैंने क्वेश्चन करते हुए रफ में 2 क्वेश्चन कराए थे कि बिफोर चार्जिंग क्या होता है, आफ्टर चार्जिंग क्या होता है। इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन में दोनों कमीशन घुसा दिए, आफ्टर चार्जिंग भी और इसमें बिफोर चार्जिंग है। वाई को एंटाइटल्ड है सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन। तो पिछले क्वेश्चन में बात हुई थी हमारी, बिफोर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 और आफ्टर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट। तो इसमें 10/100 और इसमें 10/110, क्योंकि ये बिफोर चार्जिंग है तो 10/100, या आफ्टर चार्जिंग है तो 10/110 है ना। पढ़ो, नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग पार्टनर सैलरी एंड कमीशन बहुत 4 लाख 20,000। हमारा जो नेट प्रॉफिट है 4 लाख 20,000 है, इसमें से अभी ना तो मैंने किसी को कमीशन दिया, ना मैंने किसी को अभी तक सैलरी दी, ठीक है। सुनिए, तो अगेन विद अ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस, क्या है जी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो बोर्ड पे देखेंगे जरा ध्यान से। सबसे पहले बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट मेड फॉर द ईयर 4,20,000। तो जी इसकी बात मानते चले जाओ जरा। पहले क्या कह रहा है?
एक्स को सैलरी दो 10,000 पर मंथ की, दे दो भाई साहब। टू पार्टनर्स सैलरी, एक्स की सैलरी कितनी 10,000 पर मंथ। अरे 10,000 पर मंथ के हिसाब से कितनी हो गई 1,20,000। और कमीशन 10% कमीशन ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, आफ्टर पार्टनर सैलरी मतलब दोनों पार्टनरों की सैलरी के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इसको कमीशन जो देना है 10% वो सैलरियां दे देने के बाद देना है, सैलरीज पार्टनर सैलरीज दोनों की सैलरी देने के बाद, और आफ्टर चार्जिंग सॉरी बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो देखो एक्स को सैलरी दे दी 10,000 पर मंथ की, 10% उसको कमीशन देना है आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरी के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, कोई भी कमीशन देने से पहले। तो कमीशन की बात बाद में करने के पहले सैलरी की बात करो। वाई को सैलरी देनी है 25,000 पर एनम, तो ये पर मंथ थी तो 12 से मल्टीप्लाई हुई, ये पर एनम में तो 12 से मल्टीप्लाई नहीं होगी, 1,45,000। टू एक्सेस कमीशन, 2x का कमीशन, प्लीज ध्यान सुनना है, एक्स का कमीशन, एक्स को कमीशन देना है नेट प्रॉफिट पर आफ्टर पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्जिंग कमीशन। अरे यहां देखो रफ में 4,20,000 मेरा नेट प्रॉफिट है। अगर मैं इसमें से 145 माइनस कर दूं, कौन सा 145, ये वाला 145, क्या है ये 145, इन दोनों की सैलरी का सम। तो दोनों की सैलरी माइनस करने के बाद 0 0 0 5,000, 11 माइनस 4 7 और 3 माइनस कितना आ गया 2,75,000। फिर से सुनो, एक्स को सैलरी देनी है 10,000 पर मंथ, ये देखो 12 महीने की, एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन दी नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का कौन सा नेट प्रॉफिट का, आफ्टर पार्टनर सैलरी। आप कहोगे सर अभी तो आपने कहा था कि जब नेट प्रॉफिट होता है तो 420 का हो जाता है, पूरी बात तो सुन लो। आफ्टर 10% ऑन दी नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, पार्टनर सैलरी के बाद, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, उस नेट प्रॉफिट का जो सैलरीज दे चुकने के बाद आए पर कमीशन देने से पहले। अरे ये 2,75,000 क्या है, ये 275 420 में से दोनों की सैलरी माइनस करने के बाद है और किसी का भी कमीशन माइनस करने से पहले है। तो जब बिफोर चार्जिंग होता है तो 10/100 होता है। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको दो बातें बताई थी कि 10/100 लगेगा या 10/110। ये कैसे पता लगता है, बिफोर लिखा है तो 10/100, आफ्टर लिखा होता तो 10/110। एक बात, अमाउंट 420 का होगा ये या 275 का होगा। आप कहोगे सर पिछले क्वेश्चन में तो 5 लाख अमाउंट था, आपने उसी का 10/110 कर दिया था। अरे वहां नेट प्रॉफिट का लिखा था। आप कहोगे सर यहाँ भी तो नेट प्रॉफिट का लिखा है, नहीं, ध्यान से सुनो, यहाँ लिखा है नेट प्रॉफिट 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी, सैलरियों के बाद बट बिफोर एनी कमीशन। तो बिफोर एनी कमीशन के लिए 10/100 और आफ्टर पार्टनर सैलरी के लिए ये माइनस करने के बाद इसका 10/100। तो लो यानी कि 4,20,000 में से 1,45,000 माइनस करने के बाद उसका 10/100 सॉल्व किया तो यह आया 27,500। तो जी तीन बातें मान ली हमने इसकी, एक्स की सैलरी दे दी, वाई की सैलरी दे दी, एक्स का कमीशन दे दिया। अब टू वाईज कमीशन, प्लीज लिसन अगेन केयरफुली। वाई इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम, दे देखी ना, दे तो दी देखो 25,000 पर एनम की सैलरी एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अबे ऑल समझते हो, ऑल मतलब सबका। अबे सबका किसका, एक्स का भी वाई का भी, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी। यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 10% ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, दोनों पार्टनरों की सैलरी माइनस करने के बाद बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, किसी भी कमीशन के पहले। यहाँ क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी और ऑल कमीशन, तो ऑल सैलरी तो माइनस हो चुकी है और आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। प्लीज सुनो, फिर से सुनना, अगर आपको याद आ रहा हो तो 2,75,000 हमारा आ चुका था यहां तक। ये 2,75,000 दोनों पार्टनर की सैलरी माइनस करने के बाद है। इसमें से अगर मैं 27,500 और माइनस कर दूं तो आएगा 2,47,500। ठीक है, ये तो 2,47,700 है, इसमें से एक्स की सैलरी माइनस हो गई, वाई की सैलरी माइनस हो गई और एक्स का कमीशन माइनस हो गया। लेकिन इसने कहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल सैलरी, यानी कि एक्स की वाई की सैलरी, एंड ऑल कमीशन, यानी कि एक्स का भी कमीशन वाई का भी कमीशन, यानी कि वाई के लिए आफ्टर चार्जिंग कमीशन बोल रहा है। अगर आफ्टर चार्जिंग कमीशन होता है तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट होता है। यहाँ बिफोर चार्जिंग है तो रेट अपॉन 100,
यहाँ आफ्टर चार्जिंग है तो रिटर्न 100 प्लस रेट। देखो क्वेश्चन सिंपल है, सिर्फ शब्दों का खेल है। ये शब्द जो लिखे हैं ना काले पीले नीले, ये शब्दों का खेल है सारा का सारा। ऐसे ही अगर आप अपने ध्यान से इन क्वेश्चन को सुनेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी समझ में आएंगी। तो 0 से 0 कट हो गया, 11 2 जा 22, ठीक है, 2 रिमेनिंग, 11 2 जा 22, 5 रिमेनिंग, 11 5 जा 25, तो आ गया 22,500। तो वाइस कमीशन 2,47,000 था, उसमें से हमने वाई का कमीशन माइनस किया था ये, उसका 10/110, 10/110 ये आ गया 22,500। तो अब आ गया डिविजिबल प्रॉफिट। सुनो जरा, एक्स का वाई का क्या है डिविजिबल प्रॉफिट? 2,47,500 था, उसमें से 22,500 माइनस करो जरा, 0 0 0 7 - 2 5 4 - 2 2, 2,25,000। देखना इसकी बात सही हो गई नहीं हो गई? आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन क्या बना? 2,25,000, उसका 10%, यानी कि इसका 10% नहीं, इसका निकालेंगे तो 10/110, इसका निकालेंगे तो 10/100, ठीक है। तो 2,25,000, देखो जरा 4,20,000 ये सब कैसे आया? सब कुछ माइनस करके, इस पर दो लोगों का अधिकार है, रेशियो नहीं दे रखा तो इक्वल। दिस क्वेश्चन इज अगेन फिनिश्ड। तो दो बेहतरीन क्वेश्चन आपने करें। अब 55 तक के क्वेश्चनों में जितने भी मैनेजर्स कमीशन वाले क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दिस इज डन। आज की दो इंपॉर्टेंट बातें, आज आपको स्टडी मटेरियल के रूप में फर्स्ट चैप्टर पूरा का पूरा पीडीएफ फॉर्म में मिलेगा, ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस लॉकडाउन का गलत फायदा ना उठाएं, क्योंकि आपको कोई इंस्पेक्ट करने वाला नहीं है, आपको कोई ऑडिट करने वाला नहीं है, आपको कोई चेक करने वाला नहीं है। मैक्सिमम बच्चा मैं 11th क्लास में चिल्लाता रहेगा आपसे कि बेटा मोबाइल से कैलकुलेशन मत करो, कैलकुलेटर को यूज़ मत करो। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपना मॉनिटर खुद बनेंगे और चेक करेंगे अपने आप को कि कहीं आप छोटी से छोटी कैलकुलेशन मोबाइल से कर रहे हैं या बड़ी से बड़ी छोटी छोटी कोई भी कैलकुलेशन करनी है तो हाथ से करें, खुद करें, ठीक है। दूसरी बात कि अगली जो क्लास होगी हम एक ट्रायल फेज पर जूम पर लेने की कोशिश करेंगे, उसकी नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। अगली पूरी क्लास ही जूम पर होगी, देखते हैं वो कितनी सक्सेसफुल होती है। तो आपको एक बेस्ट स्लॉट अलाउड होगा और जूम पर एक क्लास लेकर के देखेंगे, देखते हैं क्या उसमें हमें सक्सेसफुल रेट हमारा क्या रहता है। तो दिस इज योर बेस्ट क्वेश्चन और आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दोनों क्वेश्चनों को आप खुद बिना देखे करेंगे एक बार। गाइस नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के साथ मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।